Hello friends, this is Sangam Phuri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about nitrosin injection. Yeah, injection nitrosin. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, actually don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोसिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, नाइट्रोसिन इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खासकर इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, डॉक्टर के सुपरविजन में पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंजेक्शन खासकर हॉस्पिटल में ही इस्तेमाल किया जाता है, घर पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को बखूबी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हाई बीपी बढ़ गया तो उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, डॉक्टर के सुपरविजन में और हॉस्पिटल में ही किया जाता है, आप घर पे नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन या मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटी एंजाइनल या एंटी हाइपरटेंसिव या इसको नाइट्रेट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव और नाइट्रेट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड, जाहिर सी बात है, तीन टर्म्स का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव और नाइट्रेट्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहला टर्म से एंटी एंजाइनल। एंटी एंजाइनल कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे टैबलेट फॉर्म में, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने का काम करे, सही करने का काम करे, उसे एंटी एंजाइनल कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है, रिड्यूस करने का काम करे, उसको सही करने का काम करे, उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और सबसे लास्ट मैंने बोला कि नाइट्रेट्स कैटेगरी, इसलिए मैंने बोला बेसिकली जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है, तो इसलिए इसको नाइट्रेट्स कैटेगरी भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों कैटेगरी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि एंटी एंजाइनल कैटेगरी क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी क्या होता है और नाइट्रेट्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल दो तरह के पैकेजिंग में आती है, 5 ml की पैकेजिंग में आती है और 10 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग, ठीक है, 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पूल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन इंजेक्शन, कि बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं नाइट्रोसिन, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम पाया जाता है। 25 मिलीग्राम अगर 5 ml का एम्पूल होगा तो उसके अंदर 25 मिलीग्राम पाया जाएगा, ठीक है। अगर 10 ml का एम्पूल होगा तो उसके अंदर 50 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, 50 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम पाया जाता है। 10 ml का होगा तो 50 मिलीग्राम और 5 ml का एम्पूल होगा तो 25 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है।
फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसे ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी हाइपरटेंसिव, कि इसका इस्तेमाल इमरजेंसी बहुत ज्यादा बीपी अगर हाई हो गया तो उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग सर्जरी, कि इसका इस्तेमाल अगर कोई डॉक्टर ओटी में है, ठीक है, और सर्जरी ऑन है, सर्जरी चालू है, चल रही सर्जरी चल रही, और उस दरमियान अगर पेशेंट की बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया हो, जैसे सिस्टोलिक 220 या 230 हो गया और डायस्टोलिक 150 के आसपास में हो गया और ठीक है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उस परिस्थिति में डॉक्टर बोलते हैं इसको देने के लिए इंजेक्शन। तो मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो ड्यूरिंग ओटी ही होता है और ड्यूरिंग सर्जरी ही होता है, कि जब अचानक से बीपी क्या बहुत ज्यादा हाई हो जाए तब करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह की हार्ट की डिजीज होती है। बेसिकली उसमें होता है क्या, हार्ट का जो ब्लड वेसल होता है पतला वाला, ठीक है, उसमें ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, और ब्लड का प्रॉपर सप्लाई न होने से ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो कम जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड कमेगी वो हार्ट जो होता है वर्कलोड उसका बढ़ जाएगा, वो ऐसे ऐसे संकुचित करेगा, मतलब जोर जोर से काम करना चालू करेगा, जिसके कारण क्या होता है कि सीने में दर्द होना शुरू होता है, हार्ट में दर्द होना शुरू होगा, और ये दर्द रेडिएटिंग पेन की तरह ततराते हुए शोल्डर के ऊपर जाएगा, ठीक है, और चेस्ट में हेवीनेस टाइप का लगेगा। तो उसको भी एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, की कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल मायोकार्डियल इन्फेक्शन के तौर पे भी करते हैं, कि अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, या प्रिवेंशन के तौर पर कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन के तौर पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन है जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करती है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल है मैं बता रहा हूँ, जो मैंने रियलाइज किया, मैंने देखा लाइव, उसको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल मेनली जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दरमियान अगर किसी पेशेंट की बीपी बहुत ज्यादा राइज कर गई हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, वहां पे बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज भी आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है, ये इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स जैसे इस इंजेक्शन को लगाते हैं ये क्या करता है, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, ये क्या करता है ब्लड का जो वेसल उसको डायलेट करता है, चौड़ा करता है, जिससे क्या होता है बीपी मेंटेन, ब्लड का फ्लो प्रॉपर होने लगता है और बीपी मेंटेन होता है। इवन इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ हार्ट, जो हार्ट का जो काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है काम करने का, उसको क्या करता है कम करता है, नॉर्मल करने का काम करता है, ताकि हार्ट प्रॉपर ढंग से काम कर सके, फंक्शन कर सके। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन रहा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी इंजेक्शन हो, मेडिसिन हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। फिर कहता है लिवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं लगाना है। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये इंजेक्शन सेफ होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन 2 ही होते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितना भी एलोपैथिक मेडिसिन या इंजेक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है डिक्रीज बीपी, जैसे ही इस इंजेक्शन को आप देंगे ना वो अचानक से बीपी को क्या करता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। फिर कहते डिजीनेस, आपका थोड़ा बहुत सर चक्कर देगा। फिर कहते हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी। कहते इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट की जो रेट होती है हार्ट रेट, ठीक है, उसको ये बढ़ा देगा। फिर कहते ब्लड विजन, आपके आंखों के सामने क्या धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फिर लाइट हेडनेस, लाइट हेडनेस मतलब चक्कर, थोड़ा बहुत चक्कर आएगा, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, डिक्रीज बीपी, स्लो हार्ट रेट, डिक्रीज बीपी, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड विजन, ठीक है, लाइट हेडनेस, डिजीनेस और हेडेक, ये सब दिखे तो समझिए कि ये किसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। और ये सब थोड़ा सा भी एहसास हो तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो, तो हो सके इसके दूसरे ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। ड्रग इंटरैक्शन इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसी कंडीशन होती है जहां पे अगर न जानते हो अगर इस इंजेक्शन को दे दिया जाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करता है, मेक लव करता है, ठीक है, और मेकिंग लव के दरमियान अगर कोई
टाइमिंग सेक्स टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा खा लेते हैं, जैसे टेडेलाफिल हो गया, वर्डेनाफिल हो गया, सिलिंडरफिल हो गया, ये सब अगर दवा खा लेता है तो उसके कारण कभी हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, तो उस परिस्थिति में इस मेडिसिन को कभी नहीं दें। इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इसका जो ड्रग इंटरेक्शन होता है बहुत खतरनाक होता है, जिस किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वो ड्रग इंटरेक्शन नंबर 1 है टेडेलाफिल। अगर किसी व्यक्ति ने टेडेलाफिल लिया है थोड़ा देर पहले तो उसको आपको नहीं देना है। फिर सिल्डेनाफिल, अगर किसी व्यक्ति ने सिल्डेनाफिल लिया है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं। वर्डेनाफिल, अगर किसी व्यक्ति ने वर्डेनाफिल लिया तो उसको भी आपको नहीं देना है। और इन तीनों मेडिसिन के साथ अगर इसको दे दिया जाए तो किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं उसका ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवीडी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड किया है। लेकिन इसका जो जनरली इस्तेमाल होता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि ओटी में होता है, ड्यूरिंग सर्जरी होता है, उस समय ज्यादा बीपी बढ़ जाए तब होता है ज्यादातर, ठीक है। तो उसको इसको क्या करते हैं, 1 एम्पुल आईएम स्टेट से या आईवी स्टेट से एसओएस के तौर पे करते हैं, बस जरूरत के अनुसार ही इसको दिया जाता है, कंटिन्यू इसको नहीं किया जाता, जब जरूरत हो तभी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि नाइट्रोजन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।